गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आप करना है 9th क्वेश्चन। देखो जरा ध्यान है 9th क्वेश्चन। मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। यानी कि एक मदर फादर ते सन खलोते हैं फैमिली पिक्चर लिए। सैट ई दिता है सन ऑन वन एंड, सैट एफ दिता है फादर इन ए मिडल। पहला पार्ट है मतलब मेन क्वेश्चन है ई गिवन एफ कटना है। मेन क्वेश्चन है ई गिवन एफ कटना है। देखो ध्यान नाल, पहला आप सैंपल स्पेस बनानी है। हुण मदर फादर ते सन आप फैमिली पिक्चर च किदां आणगे। पहले नंबर ते जे मदर लग जे, मदर सन फादर हो गया, एम नू फिक्स कर लो, इन्हां दोवां नू रोटेट कर लो। मदर फादर सन। हुण पहले नंबर ते आप एम फिक्स कर लिया, हुण पहले नंबर ते एस फिक्स कर लो। इत्थे फादर मदर आ जाएगा, पहले तो एस ही फिक्स रखो, फिर मदर फादर आ जाएगा। हुण पहले तो एम भी फिक्स हो गया, एस भी फिक्स हो गया, पहले तो एफ फिक्स कर लो, मदर सन आ जाएगा, एफ सन मदर आ जाएगा। ए आ गई अपने कोल सैंपल स्पेस, ए आ गई अपने कोल सैंपल स्पेस। सैट ई है अपने कोल, सैट ई है अपने कोल सन एट वन एंड, सन ऑन वन एंड, एफ फादर इन मिडल, फादर इन मिडल। सैट ई सन ऑन वन एंड का मतलब साइड ते सन पिया होना चाहिए फोटो च। एक आला केस आ जाएगा मदर फादर सन वाला, ये भी आएगा। वन का मतलब होंगे एक नुक्कड़ ते सन खलोता होना चाहिए। सन मदर फादर, फादर मदर सन, ये है सैट ई। सैट एफ है फादर इन दी मिडल। आले दो केस आ जाएंगे फादर इन दी मिडल, एम एफ एस, एस एफ एम। हुण ई गिवन एफ के फार्मूले च इंटरसैक्शन चाहिए होंदा है। ई गिवन एफ के फार्मूले च इंटरसैक्शन चाहिए होंदा है। इंटरसैक्शन च की करांगे, इंटरसैक्शन च करांगे दोवां दा कॉमन पोर्शन लिखांगे। दोवां दा कॉमन पोर्शन आ जाएगा एम एफ एस ते एस एफ एम, दोवां दा कॉमन पोर्शन आ जाएगा। ई गिवन एफ की वैल्यू कड्ढनी होए, ई गिवन एफ की वैल्यू कड्ढनी होए, ई गिवन एफ की वैल्यू देखो यार किदां निकलेगी। ई गिवन एफ की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसैक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसैक्शन एफ की वैल्यू 2/6 आ जाएगा, क्योंकि सैंपल स्पेस वेखो अपने को 6 एलीमेंट पे है, 2/6 आ जाएगी। तो सैट एफ की भी 2/6 आ जाएगी, कैंसल हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 1, कटिंग हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 1। नैक्सट क्वेश्चन देखो जरा 10th क्वेश्चन बुक तो देखो। 10th क्वेश्चन वाले देखो, अ ब्लैक एंड रैड डाइस आर टोस्ट। मतलब पहली डाई ब्लैक वाली है तो दूजी की रैड। डाइस ना प्लूरल दो की गल होंदी पई है, मतलब नंबर तो ब्लैक तो रैड डाइस इकट्ठे टोस्ट कीतियां। हुण नंबर ऑफ आउटकम्स पहली लाइन च लिखांगे, नंबर ऑफ आउटकम्स, दो डाई सुटी है, 6/2 आंसर आंदा 36 आ जाएगा, 6/2 36। क्वेश्चन का ए पार्ट पढ़ो जरा। फाइंड दी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ए पार्ट है फाइंड दी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ग्रेटर दैन 9। इनू मैं अंडरलाइन किया, सैट ए बनाया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के नाल जिहड़ा वर्ड लगा वो सैट ए है। सैट ए है सम ग्रेटर दैन 9। हुण जो दो डाई सुटांगे आपां उहदा सम आना 12, उहदा सम तो 12 आना है। उन्होंने कहा सम ग्रेटर दैन 9। सैट बी देखो, गिवन डैट तो बाद होंदा सैट बी, आ गिवन डैट वर्ड लगना, इस तो बाद सैट बी। ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। ब्लैक डाई मतलब पहले नंबर वाली डाई, पहला ब्लैक डाई सुटी ना, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। हुण देखो जरा पहला पार्ट कितना सोल्व करना है। सम ग्रेटर दैन 9, सम ग्रेटर दैन 9 का मतलब जां तो सम 10 होएगा, जां 11 जां 12। सम ग्रेटर दैन 9 का मतलब क्योंकि दो डाई सुटांगे वह सम आना 12। ਇਹਦਾ मतलब सम इज़ ਜਾਂ तो 10 होएगा, ਜਾਂ 11 होएगा, ਜਾਂ 12 होएगा। ਜਾਂ तो सम 10 होएगा, ਜਾਂ 11 होएगा, तो ਜਾਂ 12 होएगा। 10 सम कितना होंदा है 6 4, डाइस 4 6, 6 4 तो 4 6 अलग अलग है। जो पहले तो 6 आएगा, दूजे तो 4, इतने पहले तो 4 दूजे तो 6। 5 5, कई बच्चे 7 3 भी लिख देंगे सम 10 बनाने लिए, डाइस तो 7 नहीं होंदा। 6 5 5 6 सम पहला 10 वाले केस हो गए, सम 11 वाले केस हो गए, फिर सम 12 वाला केस 6 6। सैट बी देखो,
ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, पहले नंबर ते ब्लैक डाई है, पहली डाई पेगी ना ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, यानी कि 5 1 आ जाएगा, 5 2 आ जाएगा, ए बी ना कोई लैन देन नहीं है। 5 4 5 5 5 6 ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, 5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਡਾਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਡਾਈ ਮੰਨ ਲਈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 5 ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦਾ 1 2 3 4 5 6, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏਗਾ 5 5 ਆਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਏਗਾ 5 6 ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ A ਗਿਵਨ B ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਅਪੋਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B, A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B। A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B 'ਚ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ 2/36 ਤੇ B ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 'ਚ 2/36 ਆਉਣਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਊਟਕਮਸ ਟੋਟਲ ਵੇਖੋ 36 ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ, ਆਊਟਕਮਸ ਟੋਟਲ 36 ਹੈਗੀਆਂ। ਸੈੱਟ B 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਏ 6, ਸੈੱਟ B 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਏ 6, 6/36 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 1/3, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 1/3। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਪੜੋ ਜਰਾ ਇਹਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਪੜੋ ਜਰਾ। ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਓਬਟੇਨਿੰਗ ਸਮ 8, ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ A ਮੰਨ ਲਓ, ਸਮ 8 ਨੂੰ ਸੈੱਟ A ਮੰਨ ਲਓ, ਗਿਵਨ ਡੈਟ ਰੈਡ ਡਾਈ ਰਿਜ਼ਲਟਡ ਇਨ ਅ ਨੰਬਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 4, ਰੈਡ ਡਾਈ ਰਿਜ਼ਲਟਡ ਇਨ ਨੰਬਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 4, ਰੈਡ ਡਾਈ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਡਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਟ A ਬਣਾਓ, ਸੈੱਟ A ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਮ ਇਜ਼ 8, ਦੋਵੇਂ ਡਾਈਸ ਦਾ ਸਮ 8 ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ, ਸੈੱਟ A ਹੈਗਾ ਦੋ, ਸਮ ਇਜ਼ 8, ਸੈੱਟ B ਹੈਗਾ ਰੈਡ ਡਾਈ ਰਿਜ਼ਲਟਡ ਇਨ ਨੰਬਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 4, ਇਹ ਸਮ ਚ ਲਿਖਿਆ। ਗਿਵਨ ਡੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈੱਟ B ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਿਵਨ ਡੈਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਟ A ਆਉਂਦਾ। ਸਮ ਇਜ਼ 8, ਹੁਣ ਸੈੱਟ A 'ਚ ਸਮ ਹੈਗਾ 8, ਸਮ 8 ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਨੰਬਰ 8 ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, 4 4 ਆ ਜਾਏਗਾ, 5 3 ਆ ਜਾਏਗਾ, 3 5 ਆ ਜਾਏਗਾ, 6 2 ਆ ਜਾਏਗਾ, 2 6 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਮ 8 ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਡ ਡਾਈ ਰਿਜ਼ਲਟਡ ਇਨ ਨੰਬਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 4, ਰੈਡ ਡਾਈ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ, ਰੈਡ ਡਾਈ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਮੰਨੀ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬਣਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੈਡ। ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ, ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਰੈਡ ਡਾਈ ਵਾਲਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈੱਟ B ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਣਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਣੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸੈੱਟ B, ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਡ ਡਾਈ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ 4 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਰੈਡ ਡਾਈ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ 2 ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, थ्री 2 4 2 5 2 6 2। ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਨੰਬਰ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 4 ਤੋਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ 2 ਹੀ ਹੈਗਾ ਰੈਡ ਆਈ ਤੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ 3, ਅੱਗੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ 3। ਵੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਆਈ ਤੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੈ 4 ਤੋਂ, ਤੋਂ ਛੋਟਾ 3 ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ 1 2 3 4 5 6। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ, ਥੋੜੀ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲੈਣੀ। A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ। ਦੋਵਾਂ ਸੈੱਟ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਜਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ 5 3 ਆਏਗੀ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਆਏਗੀ 6 2, ਇੱਕ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ 6 2, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਣੀ। A ਗਿਵਨ B ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਅਪੋਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B। ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ 2/36 ਸੈੱਟ B ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਸੈੱਟ B 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਵੀ 18 ਹੋਣਗੇ, 18/36। ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 1/9, ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 1/9। ਅੱਗੇ 11th ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਅ ਫੇਅਰ ਡਾਈਸ ਇਜ਼ ਰੋਲਡ, ਫੇਅਰ ਡਾਈ ਇਜ਼ ਰੋਲਡ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਾਈ ਸੁੱਟੀ ਆਪਾਂ, 6 ਆਊਟਕਮਸ ਬਣਦੀਆਂ ਟੋਟਲ, 1 2 3 4 5 6। ਲੂਡੋ ਵਾਲਾ ਗੀਟਾ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ।
ਸੈਟ E ਦਿੱਤਾ 135, ਸੈਟ F ਦਿੱਤਾ 23, ਸੈਟ G ਦਿੱਤਾ 2 3 4 5। ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ E ਗਿਵਨ F ਕੱਢੋ ਤੇ F ਗਿਵਨ E ਕੱਢੋ। E ਗਿਵਨ F ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਤੇ F ਗਿਵਨ E। ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ E ਗਿਵਨ F ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ E ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ F ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, E ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ F ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਆ, E ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ F ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੋਮਨ ਪੋਰਸ਼ਨ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਮਨ ਆ ਜਾਏਗਾ 3। E ਗਿਵਨ F ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, E ਗਿਵਨ F ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ E ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ F upon probability of F, E intersection F upon probability of F। E intersection F ਚ 3 ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਿਆ, 3 ਪਿਆ ਇੱਕੋ ਐਲੀਮੈਂਟ 1/6। 6 ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੇਅਰ ਡਾਈ ਇਜ਼ ਰੋਲਡ, 6 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੈਟ F ਚ ਪਏ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ, 2/6, ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 1/2, ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 1/2। F ਗਿਵਨ E, F ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ E ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ F ਗਿਵਨ E ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ E ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ 1/6 ਆਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸੈਟ 3 ਪਿਆ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਿਆ 1/6। ਸੈਟ E 'ਚ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੈਟ E 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ 3, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 3/6, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਜਾਏਗੀ 1/3। ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ 2 ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਬ ਪਾਰਟ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ E ਗਿਵਨ G ਕੱਢੋ ਐਂਡ G ਗਿਵਨ E ਕੱਢੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ ਯਾਰਾ, ਬੁੱਕ 'ਚ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਪੜ੍ਹੋ ਯਾਰਾ। फाइंड क्या है? फाइंड प्रोबेबिलिटी E यूनियन F गिवन G, E यूनियन F गिवन G। देखो जरा कितना करना है। दो पार्ट है, पहले थर्ड का मैं ए पार्ट करदा, दो है गेट च। हुण जे सैट ए मान लीए, इनू मान लीए बी, उपर इन्हां दोवां सैट दी होनी इंटरसैक्शन, उपर इन्हां दोवां सैट दी होनी इंटरसैक्शन, यानी कि पहला E यूनियन F कैलकुलेट करो, E यूनियन F जो भी आए उहदी G ना करो इंटरसैक्शन, उहदी G ना करो इंटरसैक्शन। हुण E यूनियन F देखो जरा, क्वेश्चन देखो जरा, सैट E किहड़ा है? सैट E हैगा 135 ते F सैट हैगा 23। इन्हां दी जिहड़ी यूनियन बनेगी वो की बनेगी 1 2 3 5, 3 दो वारी थोड़ी आ जाएगा 1 2 3 5। तो सैट G आपां नूं दिता है बुक च 2 3 4 5, सैट G दिता है। इन्हां दी इंटरसैक्शन करो, इहदी G नाल इंटरसैक्शन करो, जदों इहदी G नाल इंटरसैक्शन करांगे अपने कोल आएगा 2 3 5, अपने कोल आएगा 2 3 5। उन्होंने कहा फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F गिवन G, उपर यानी कि इन्हां दोवां दी होनी इंटरसैक्शन, थले G दी प्रोबेबिलिटी नाल डिवाइड, थले G दी प्रोबेबिलिटी नाल डिवाइड। हुण देखो जरा, इह च 3 एलीमेंट आए अपने कोल, इहदी प्रोबेबिलिटी आएगी 3/6। सैट G च 4 एलीमेंट पे है, 4/6, अपने को आंसर आएगा 3/4, अपने को आंसर आएगा 3/4। सैकेंड पार्ट है, मैं थर्ड का ही सैकेंड, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसैक्शन F गिवन G। हुण E इंटरसैक्शन F गिवन G का देखो, उपर दोवां दी इंटरसैक्शन होनी है, उपर दोवां दी इंटरसैक्शन यानी कि एक हिसाब की तिन्हां दी इंटरसैक्शन बन जानी है, तो बाद G लगा G की प्रोबेबिलिटी नाल डिवाइड। हुण E F ते G का कॉमन एलीमेंट वेखना, देखो जरा E F G कॉमन एलीमेंट तिना जगह 3, मतलब एक हिसाब का देखो जरा सोल्यूशन नाल E इंटरसैक्शन F इंटरसैक्शन G च कल्ला एलीमेंट है 3, आ 3 है, मतलब एक ही एलीमेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/6।
सैट जी च 4 एलीमेंट है 4/6 1/4 आंसर आ जाएगा अपने को आंसर आएगा 1/4। अगे 12th क्वेश्चन देखो जरा क्वेश्चन पढ़ो। अज्यूम डैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी ए बॉय और गर्ल। हरेक बोर्न चाइल्ड इक्वली लाइकली है बॉय और ए गर्ल। ਹੁਣ देखो यार सैंपल स्पेस की बनानी आप कहना कि फैमिली च बॉय तो गर्ल होने का चांस सेम है। सैंपल स्पेस बनेगी है देखो सोल्यूशन वाला बी बनेगी यानी कि वड्डा बच्चा फैमिली च बॉय छोटा भी बॉय। जी बनेगी वड्डा गर्ल वड्डी गर्ल छोटी भी गर्ल। बी जी तो जी बी फर्क है बी जी तो जी बी जी का मतलब वड्डा बच्चा फैमिली का बॉय है छोटा बच्चा गर्ल है। इस वड्डा बच्चा फैमिली की गर्ल है तो ये इधर बॉय है मतलब फर्क है बी जी तो जी बी सेम ना मान लियो। क्वेश्चन पढ़ो जरा फर्स्ट पार्ट। इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डैट बोथ आर गर्ल। प्रोबेबिलिटी के नाल जो वर्ड लगा होगा उन्होंने सैट ए मान लियो। सैट ए हो गया बोथ आर गर्ल्स। सैट ए हो गया बोथ आर गर्ल्स तो गिवन डैट तो बाद होंदा सैट बी। पहला पार्ट करन दे हले आप फर्स्ट पार्ट करन दे गिवन डैट ये है सैट बी यंगेस्ट इज ए गर्ल। सैट बी है यंगेस्ट इज ए गर्ल। सैकेंड पार्ट में बाद पढ़ांगे यंगेस्ट इज ए गर्ल। हूँ बोथ आर गर्ल का मतलब जी आ जाएगा। यंगेस्ट इज ए गर्ल मतलब छोटा बच्चा फैमिली का गर्ल होनी चाहिए है। एक आल आ जाएगा एक आल आ जाएगा जी तो बी जी इस छोटा बच्चा गर्ल है ना फैमिली का। सैट बी का सैट ए दे नाल कोई लैन देन नहीं होंदा। ए इंटरसैक्शन बी करांगे जी आ जाएगा। ए गिवन बी ये फार्मूला लगेगा अपने को। ए इंटरसैक्शन बी इक्को एलीमेंट है 1/4 आएगी प्रोबेबिलिटी क्योंकि सैंपल स्पेस अपने को 4 एलीमेंट है इस करके 1/4 बी च 2 है 2/4 1/2 आ जाएगा अपने को आ जाएगा 1/2। सैकेंड पार्ट में ध्यान ना वेखना जरा बुक पढ़ो। हूँ जो सैकेंड पार्ट वेखी ना बच्चे कन्फ्यूज हो जाते। इत्थे हत्थ रख लो मतलब सैट ए उही है बोथ आर गर्ल। सैट ए सेम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोथ आर गर्ल। आ सैट बी बन गया हूँ सैट बी बन गया एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल। सैट ए सेम है सैट बी नूं फर्क पै जाएगा एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल। देखो ध्यान ना सैट ए है बोथ आर गर्ल्स। सैट ए है बोथ आर गर्ल्स तो सैट बी चेंज हो जाएगा सैकेंड पार्ट च एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल। एटलीस्ट मतलब घट्टो घट्ट एक बच्चा फैमिली च गर्ल होनी चाहिए। सैट ए आ जाएगा अपने को जी सैट बी आ जाएगा बी जी बी जी घट्टो घट्ट एक गर्ल का मतलब एक गर्ल या एक तो ज़्यादा 2 गर्ल भी हो सकती हैं। ए इंटरसैक्शन बी आ जाएगा जी ए गिवन बी आप कैलकुलेट कर लेना। ए गिवन बी कैलकुलेट कर लेना। ए इंटरसैक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/4 3/4 1/3 आ जाएगा। ये अपने को आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो जरा 13th क्वेश्चन। हम 13th क्वेश्चन में ध्यान ना समझना मैं थोड़ा शॉर्टकट लगाना जे। इंस्ट्रक्टर हैज़ क्वेश्चन बैंक बच्चे ना एडा वड्डा क्वेश्चन वेखना पहले ही डर जाएंगे। इंस्ट्रक्टर हैज़ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 ईजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। देखो ध्यान दे नाल मैं ना इनू डाटा बना लो पहले सोल्यूशन इहदा देखो जरा पहला क्वेश्चन नाल पढ़ो। हुण पहली लाइन च लिखिया है 300 ईजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन 500 ईजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQ 400 डिफिकल्ट MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है मतलब MCQ। मैं आ डाटा बना लिया सिंपल जहा सम कर लिया। ईजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन लिख लिया 300 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स लिख लिया 200 ईजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिख लिया 500 ये दिता सम च डिफिकल्ट MCQ लिख लिया 400
प्लस कर लिया 1400 आ जाएगा, प्लस कर लिया 1400 आ जाएगा। अगे क्वेश्चन पढ़ो यार, वट इज दी प्रोबेबिलिटी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸੈੱਟ A ਹੈਗਾ, ਡੈਟ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਐਨ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਡੈਟ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਐਨ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੈੱਟ A ਹੈਗਾ। ਗਿਵਨ ਡੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ, ਗਿਵਨ ਡੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਸੈੱਟ B, ਗਿਵਨ ਡੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਸੈੱਟ B। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਰਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਸੈੱਟ A ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੈੱਟ B ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਬੁੱਕ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ B ਹੈਗਾ ਗਿਵਨ ਡੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, A ਗਿਵਨ B ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। A ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੈੱਟ B ਹੈਗਾ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਈਜ਼ੀ MCQ ਬਣੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਈਜ਼ੀ MCQ, ਇੱਥੇ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ। A ਗਿਵਨ B ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਓ, A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਅਪੋਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B। ਈਜ਼ੀ MCQ ਪੜੋ ਜਰਾ, 500 ਹੈਗੇ ਸੀ, ਈਜ਼ੀ MCQ ਹੈਗੇ 500। A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਨਾ ਈਜ਼ੀ MCQ 500, ਤੇ ਸੈੱਟ B ਹੈਗਾ ਸੀ MCQ, ਸੈੱਟ B ਹੈਗਾ ਸੀ MCQ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੋਟਲ 900 ਬਣਨਾ MCQ, ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀ ਤੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਮਿਲਾ ਕੇ MCQ ਬਣਨਾ ਹੈ 900। ਦੇਖੋ ਸੈੱਟ B ਹੈਗਾ MCQ, यानी कि A इंटरसेक्शन B ईजी MCQ आ जाने 500/1400, क्योंकि टोटल 1400 है, बच्चे 1400 डिवाइड करना भुल जाते हैं। सैट B है MCQ हो गया 900 अपॉन 1400, 1400 ना 1400 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5/9 अपना आंसर आ जाएगा, 5/9 अपना आंसर आ जाएगा। अगे देखो जरा 14th क्वेश्चन देखो जरा, 14th क्वेश्चन ध्यान दो। गिवन डैट, हूँ स्टार्टिंग के वर्ड लग गया गिवन डैट, यदा मतलब स्टार्टिंग तो ही सैट B लग गया। गिवन डैट यदा मतलब जी स्टार्टिंग वाली रकम है ना वो सैट B हैगी है। मैं तुहानूं कहा कि गिवन डैट तो बाद सैट B लगा होंदा है। 2 नंबर अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट। आ देखो जरा सैट B हैगा नंबर्स अपीयर्स on 2 dice are different। गिवन डैट वर्ड स्टार्टिंग तक लगा, इस करके सैट B पहला बनेगा। अगे क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4। सम ऑफ नंबर ऑन डाइस इज 4। दोवें नंबर का सम 4 है, सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 4। देखो जरा ध्यान दे नाल किद्दां करना सम सोल्व। सैट B बनाने भला, सैट B है नंबर अपीयर ऑन द 2 डाइस आर डिफरेंट, यानी कि 1 1 नहीं मैं लगा सकता, 2 डाइस की गल होंदी भी ना। नंबर ऑफ आउटकम्स लिख लो स्टार्टिंग ते 36, 2 डाइस की गल होंदी भी है, 6 की पावर 2 आएगा 36। दोवें डाइस के नंबर डिफरेंट आने चाहिए, यानी कि मैं 1 1 नहीं लिख सकता, 1 2 लिख सकता, 1 3 लिख सकता, 1 4 लिख सकता, 1 5 लिख सकता, 1 6 लिख सकता, इधर लिख सकता 2 1 लिख सकता वहाँ, पर 2 2 नहीं लिख सकता, 2 3 2 4 2 5 2 6। अगे देखो 3 1 लिख सकता वहाँ, 3 2 3 3 नहीं लिख सकता, 3 4 3 5 3 6। अगे 4 1 4 2 4 3 4 4 नहीं लिख सकता, 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 नहीं लिख सकते, 5 6 लिखांगे, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। सैट A है सम ऑफ द नंबर ऑन डाइस इज 4, सम 4 होना चाहिए। 1 3 2 डाइस है ना, 2 डाई है अपने को डाइस प्लूरल ही, 3 1
2 2 ਸਮ 4 ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਕੱਢਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਕੱਢਾਂਗੇ 1 3 ਆਏਗਾ, 3 1 ਆਏਗਾ। A ਗਿਵਨ B ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਵਰਡ ਲੱਗਾ ਗਿਵਨ, ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਵਰਡ ਲੱਗਾ, ਗਿਵਨ ਵਰਡ ਲੱਗ ਜੇ A ਗਿਵਨ B ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਈਦਾ। A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਅਪੋਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B। A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, 2/36, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਪਲ ਸਪੇਸ 'ਚ ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮਸ ਤੇ 36 ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੈੱਟ B ਦੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਸੈੱਟ B ਦੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ 30 ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੈੱਟ B ਦੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ 30 ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ। 30/36, 36 ਨਾਲ 36 ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ, 2/30 ਆ ਜਾਏਗਾ 1/50, 2/30 ਆ ਜਾਏਗਾ 1/50। 15th ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। 16 ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, MCQ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ। A ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/2, ਸੈੱਟ B ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ 0, A ਗਿਵਨ B ਕੱਢਣਾ। A ਗਿਵਨ B ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਅਪੋਨ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B, ਯਾਨੀ ਕਿ 1/2 ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਪੋਨ 0 ਆਉਂਦਾ ਨੋ ਡਿਫਾਈਨਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ C ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ C ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 17th ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ MCQ ਹੈਗਾ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਾ ਲੈਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। A and B are two set such that probability of A given B is equal to probability B given A. A given B is equal to B given A. देखो कितना सोल्व करना है। A given B ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ। ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ B ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ, ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੋਣੀ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਹੋਏ ਚਾਹੇ B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A ਹੋਏ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖੋ, D ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, D ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਕੁਐਸਚਨ, D ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B ਹੈਗਾ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੁਅਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 13.1 ਸਾਰੇ ਸਮ ਕਰਾਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। 13.1 ਨੂੰ ਕਰੋ ਕੰਪਲੀਟ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ 15A ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, 15A ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।